श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए
सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बारहवें गहन ध्यान अनुष्ठान के समापन दिवस पे हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। महाशिवरात्रि का दिन आत्माओं का उत्सव है और इस उत्सव में ही मैं चाहता हूँ आप आत्मा बन के शरीक हो। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में सिंगापुर के आश्रम के लिए मंगल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मेरी स्थिति आज उस माँ जैसी है जो खूब मेहनत से खीर बनाती है अपने बच्चों के लिए। ठीक उसी प्रकार से 45 दिन के अनुष्ठान में भी कुछ अनुभूतियों की, कुछ चैतन्य की, कुछ ज्ञान की खीर अंदर भी पकी है। वही खीर मैं आपको परोसने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पूर्व एक सूचना है, आप इस प्रवचन को सुनिए मत, अनुभव करें, अनुभूति लें कि जो कुछ कहने जा रहा हूँ, जो कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज्ञान है। और उसको केवल और केवल अनुभव ही किया जा सकता है, अनुभूति के साथ ही उसको जाना जा सकता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, आज आपका सारा चित्त आपको क्या फील हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, इस ओर लगाइए। तो आपको अनुभव होगा कि आत्मेश्वर महादेव आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। अब मानव सभ्यता की बात करें तो मानव सभ्यता खूब धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से विकसित हुई है। हजारों साल में विकसित हुई है। आज ये दूर दूर जो देश दिख रहे हैं कि नहीं, ये सब देश एक समय एक ही स्थान पे थे। समय के साथ साथ धीरे 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 वो दूर दूर होते चले गए। और हमारे पूर्वज भी आदिकाल से गुफाओं में रहते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह चलाते थे। पशु पक्षियों को मार के अपना पेट भरते थे। मानव सभ्यता खूब धीरे 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 विकसित हुई है। उनमें से ही कोई
महान आत्माएं, कोई महामानव अपनी बस्ती से दूर जाकर एकांत में रहे, जंगल में रहे और जंगल में रह के निसर्ग के सानिध्य में आए और निसर्ग के सानिध्य में आते आते उन्होंने अनुभव किया कि निसर्ग के सानिध्य में विचार कम होते, विचार कम आते और धीरे 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 वो निसर्ग के साथ समरस होने लग गए और समरस होते होते उनको ज्ञान हुआ, उनको नॉलेज हुआ कि इन पंच महाभूतों से ही ये शरीर बना हुआ है और अगर हम इन पंच महाभूतों से ही समरसता स्थापित करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमारी समस्याएं दूर होती है, हमारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। तो कुछ लोग तो वहां जाकर स्थित हो गए, आए ही नहीं। लेकिन उनमें से कुछ लोग वापस बस्ती में आए, बस्ती में आकर के उन्होंने अपना ज्ञान, उन्होंने अपना नॉलेज, उनको जो कुछ नए बात पता लगी थी, जो नई जानकारी मिली थी, वो जानकारी उन्होंने अपने सब समाज के लोगों को दी और ध्यान साधना के कारण, एकांत में रहने के कारण, मौन में रहने के कारण उनके अंदर एक प्रकार का आकर्षण निर्माण हो गया था और उसी आकर्षण के कारण समाज के लोग उनकी तरफ आकर्षित हुए। आप उसको तेज भी कह सकते हैं। उसके बाद में उनकी बातें लोग महत्व देके सुनने लग गए। बहुत कम लोग थे जो उनको उनके जीवन काल में जान पाए और वो चले जाने के बाद में उन्हीं को देवताओं का दर्जा मिल गया और उन्होंने बताया हुए उपदेश, उन्होंने बताया हुए अनुभूतियाँ, उन्होंने बताया हुई अनुभव बाद में आके धीरे 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 एक उपासना पद्धति का रूप लेने लग गए। खूब है, खूब उपासना पद्धति है। इस प्रकार से उपासना पद्धतियां विकसित हुई। जिस प्रकार से अभी है कि नहीं, नए नए सुविधाओं के साधन जुटाते हैं, नए नए साधन जुटाते हैं। उद्देश्य क्या है? मनुष्य को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना, मानव को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार से उस समय उद्देश्य क्या था? मनुष्य के अंदर की मनुष्यता विकसित करना। उपासना पद्धति का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करना, मनुष्य को जगाना। उसी के लिए सारे प्रयास होते रहे, सारे प्रयत्न होते रहे। वो उपासना पद्धतियां धीरे 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 जाकर के एक धर्म का रूप ले लिया। वो धर्म कहलाने लग गए। लेकिन वास्तव में धर्म तो एक ही है, मनुष्य धर्म। और उसी मनुष्य धर्म को, उसी मनुष्यता को जागरूक करने के लिए ये उपासना पद्धतियां हैं। और सभी उपासना पद्धतियों का एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता जगाना। मनुष्य को अंतर्मुखी करना, एक ही उद्देश्य।
एक ही उद्देश्य से सारी उपासना पद्धतियां बनाई, सारी उपासना पद्धतियां बाद में जाके धर्म का रूप ले ली। धीरे धीरे यातायात के साधन विकसित हो गए, कम्युनिकेशन के साधन विकसित हो गए, लोग पास पास आने लग गए, करीब करीब आने लग गए। और करीब करीब आने के बाद, पास पास आने के बाद में कई सारी समस्याएं निर्माण हो गई। जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करने के लिए निर्माण हुई थी, जिनका उद्देश्य केवल और केवल मनुष्य की मनुष्यता जागृत करना था, वही उपासना पद्धति के कारण समाज विभाजित होने लग गया। और बाद में विवाद चालू हुए, तेरी उपासना पद्धति अच्छी कि मेरी उपासना पद्धति अच्छी, तेरा भगवान बड़ा कि मेरा भगवान बड़ा। माने जो उपासना पद्धतियां मनुष्य के अंदर की मनुष्यता जागृत करने के लिए निर्माण हुई थी, वही उपासना पद्धतियां मनुष्य को मनुष्य से झगड़ा करने का निमित्त बन गई, कारण बन गई, पर मनुष्य मनुष्य से दूर होने लगे। कारण क्या था? सभी उपासना पद्धतियों में एक ही बात कही गई थी, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। सभी उपासना पद्धतियों का आप निचोड़ निकालो, एक ही बात है, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। लेकिन कोई भी पद्धति पाप को पाप करने से रोक नहीं सकती थी, पाप और पुण्य का ज्ञान देती थी, पाप और पुण्य का नॉलेज देती थी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसका ज्ञान कराती थी, लेकिन बुरा करने से रोक नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि बाहरी उपदेश दे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अच्छा है, ये बुरा है, बाहर से। उद्देश्य अच्छा था, ये उपदेश सुन करके लोगों में सुधार आए, लोगों में चेंज आए। लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा था, कोई चेंज नहीं आ रहा था। उल्टा उपासना पद्धतियां विवाद का कारण बन रही थी। देखिए, जो घर के अंदर रहता है ना, उसको घर की बात नहीं मालूम पड़ती, लेकिन जो बाहर रहता है, बाहर से वो अवलोकन कर सकता है कि घर में क्या चल रहा है, घर की क्या समस्या है, घर की क्या प्रॉब्लम है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सब समाज में हो रहा था ना, उसी समय हिमालय में बैठे हुए ऋषि मुनि इन सब बातों का खूब सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर रहे थे, खूब शांति के साथ देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन उनको भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर नई उपासना पद्धति आती थी, फिर और नई उपासना पद्धति आती थी। वो सोचते थे लोग इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, इससे नहीं सुने तो इससे सुनेंगे, लेकिन नहीं, कोई बदलाव नहीं हो रहा था, कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भी अपनी साधना से, अपनी तपस्या से 800 साल के बाद, 800 साल की रिसर्च के बाद एक मार्ग खोजा, एक रास्ता खोजा कि उपदेश की बात ही नहीं की जाए, बताया नहीं जाए कौन सा पाप और कौन सा पुण्य है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कुछ नहीं, कुछ बताने का नहीं। क्योंकि बता करके भी कहाँ सुधर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और दूसरा, सबका उद्देश्य मनुष्य के भीतर के आत्म तत्व को जागरूक करना था, वो तो हो नहीं रहा है। तो इन्होंने दूसरा मार्ग चुना, सीधा अनुभूति का मार्ग। यानी मनुष्य को सीधा आत्मज्ञान करा दो, आत्म अनुभूति करा दो, फिर वो खुद ही जान जाएगा कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज बुरी, कौन सा पाप है और कौन सा पुण्य है। इसका ज्ञान उसको उसके भीतर से ही होना प्रारंभ हो जाएगा।
ये मार्ग तो मिला, ये रास्ता तो मिला। फिर दूसरी समस्या थी, वो समाज को त्याग करके हिमालय में गए थे, और वैसे भी हिमालय में वन वे ट्रैफिक है, जो जाता है वो जाता है, आता नहीं, तो वो समाज में आ नहीं सकते थे। तो प्रश्न आया, ये अनुभूति को पहुंचाए कौन समाज में? इसलिए उन्होंने एक माध्यम का निर्माण किया। माध्यम यानी एक ऐसा माध्यम जिसके अंदर खुद का कोई अस्तित्व नहीं हो, उसका कोई ज्ञान नहीं हो, उसके अंदर कोई उसके खुद के कुछ विचार नहीं हो, उसके कोई विचार कुछ नहीं, जो एकदम एम्प्टी, एकदम खाली। ऐसे माध्यम का चुनाव करके माध्यम को उन्होंने अधिकृत किया इस अनुभूति को समाज तक बांटने के लिए। एक संस्कार के द्वारा यह अनुभूति एक पवित्र आत्मा से एक पवित्र आत्मा तक पहुंचती। दूसरा आप देखो ना, इसके अंदर स्थूल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थूल में नहीं है। आपके हाथ से कोई एक्सरसाइज नहीं की जाती, आपके हाथ से कोई फीस नहीं ली जाती, आपके सर के ऊपर कोई हाथ नहीं रखा जाता, आपको कोई गंडा नहीं बांधा जाता। मैंने भौतिक स्तर पे कुछ किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्व में ध्यान करने की 3 पद्धतियां हैं। एक पद्धति है, लोग बोलते हैं सांस के ऊपर चित्त रखो, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इस पद्धति को अवलोकन करके धीरे 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 आप आपका ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ये एक पद्धति विश्व में काफ़ी प्रचलित है। दूसरी पद्धति है त्राटक। लोग ज्योति को जलाते हैं और ज्योति पे पूर्ण एकाग्रता करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति, एक शून्य की अवस्था मनुष्य को प्राप्त होती है। ये भी एक पद्धति है। और तीसरी पद्धति है प्राणायाम की। प्राणायाम करते 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 एक निर्विचारता की स्थिति मनुष्य को प्राप्त होती है। ये तीनों पद्धतियां हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी पद्धति नहीं, तीनों पद्धति में से कोई पद्धति नहीं है। इसलिए अब गए बार जैन मुनियों का शिविर लिया था, तो जैन मुनियों का शिविर 8 दिन तक हुआ। 8 दिन के बाद बोले, स्वामी जी इसके अंदर आपने हमसे तो कुछ भी नहीं करवाया, तो हम बाहर जाके दूसरे मुनियों को क्या बताएंगे कि हम क्या सीख कर क्या है, कौन सी मेथड है, कौन सी पद्धति? कोई पद्धति नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है ऐसा नहीं, हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसको हम बता नहीं सकते, किसी को समझा नहीं सकते। क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन हमारे में हुआ है, हमारे में चेंज आया है, हमारे में बदलाव हुआ है। लेकिन जो बदलाव हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। तो आप भी सोचो ना, इसके अंदर प्रगति, इसके अंदर प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? पहली बात, स्थूल में इसके अंदर प्रोग्रेस होगी नहीं, स्थूल में इसका कोई रोल ही नहीं है। आपके अहंकार को, आपके ईगो को कुछ जगह मिले, ऐसा कुछ भी आपको करने को नहीं मिलता है कि मैंने इतनी फीस भर के ये सीखा, नहीं, मैंने ये एक्सरसाइज करके सीखा, नहीं, मैंने प्राणायाम करके सीखा, नहीं, मैंने एकाग्रता करके सीखा, नहीं, मैंने त्राटक करके सीखा, नहीं, मैंने कुछ किया है। इस मैं को कुछ जगह मिले, ऐसी कुछ भी जगह इसके अंदर नहीं है। यानी जो कुछ प्रगति होगी वो शरीर से होने वाली नहीं है। दूसरा है, इसके अंदर अकेले को कभी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। जो कुछ मिला है वो आपको सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है। आपके घर पे आकर के माध्यम ने आपको कुछ अनुभव कराया नहीं, अनुभूति कराई नहीं। जो कुछ अनुभूतियां हुई, जो कुछ अनुभव हुआ है, वो आपको सामूहिकता के अंदर हुआ है, कलेक्टिविटी के अंदर हुआ है। यानी 2 बातें ध्यान रखने की, एक तो जो कुछ मिला है वो सूक्ष्म अवस्था में मिला है, स्थूल में कुछ नहीं मिला। दूसरा, जो कुछ मिला है वो अकेले में कुछ नहीं मिला, सामूहिकता में मिला है, कलेक्टिविटी मिला है।
तो अगर आपको इस मार्ग में प्रगति करनी की है, इस रास्ते से आगे चलना है, तो इन दोनों बातों को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। दूसरा, सभी उपासना पद्धति में पाप और पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसी पे जोर दिया गया है। तो आज ये कर्म के चक्रों को भी आज थोड़ा समझ लो। कोई भी मनुष्य शरीर केवल इसीलिए धारण करता है कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को वो भोग सके, क्योंकि जो स्थूल में ग्रहण किया है वो स्थूल में ही चुकाना पड़ेगा। और नया जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म के कर्म भोगता है। अगर अच्छा किया है अच्छा भोगता है, बुरा किया है बुरा भोगता है। लेकिन वो भोगने के समयावधि में उसके ही नए जन्म में और कुछ नए कर्म खड़े हो जाते हैं। यानी पूर्व जन्म के कर्म तो खत्म होते हैं, लेकिन और फिर नए कर्म खड़े हो जाते हैं, और वही कर्म फिर उसका नया जन्म के लिए कारण बनते हैं, और फिर नया जन्म होता है। दूसरा, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे फल भोगते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल भोगते हैं। फिर भगवान की आवश्यकता ही क्या है? फिर परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है। बुरे कर्म करेंगे बुरा कर्म भोगेंगे, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा कर्म भोगेंगे। सचमुच भगवान की कुछ आवश्यकता ही नहीं है फिर। अब मान लो आपकी गाड़ी कीचड़ में गिरी है, और कीचड़ में आपको खूब आनंद आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, खूब लोट लगा रहे हैं कीचड़ में, क्या स्वर्ग सुख मिल रहा है। ऐसा जब तक फील करोगे जब तक बाहर निकलोगे ही नहीं। लेकिन जब आप कीचड़ में लोट लगा रहे हो, उस समय आकाश में स्वच्छंद एखादा पक्षी उड़ते हुए देखते हो, उस पक्षी को देख करके तुम्हारी भी इच्छा होती है हम भी इस कीचड़ से बाहर निकले, हम भी इस खड्डे के बाहर निकले, हम भी ऐसे ही उड़ें जैसा वो उड़ रहा है। तो सर्वप्रथम इच्छा होना आवश्यक है कि उसमें से बाहर निकलना है, ये कर्म के चक्र में से बाहर निकलना है। सर्वप्रथम इच्छा होनी चाहिए। और जब जैसे जैसे आप इच्छा करते हो, जैसे जैसे आपकी इच्छा तीव्र होने लग जाती है, वैसे वैसे आपके जीवन में किसी जीवंत माध्यम का आगमन होता है। और जीवंत आगमन होने के बाद क्या घटना घटित होती है? घटना ये घटित होती है, वो केवल आपको आकर के जगाता है। होता है कि नहीं? जैसे बच्चा माँ को बोलता है माँ तू सुबह मुझे 4 बजे जगा दे, बाद में पढ़ाई वढ़ाई सब मैं कर लूँगा। इसे मुझसे जगना नहीं होता, तू जगा दे 4 बजे। बस यही की ये घटना है। उसका काम कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको जगा देता है। जगा देता है यानी आपको याद दिलाता है कि आप देह में हो, लेकिन आप देह नहीं हो। और उस मार्ग पे धीरे 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 साधक चलता है। एक तो जैसे ही आत्म साक्षात्कार मिलता है, जैसे ही आत्म अनुभूति मिलती है, तो माध्यम उसके इस जन्म के सारे बुरे कर्म नष्ट करता है। नष्ट करता है तभी आत्म साक्षात्कार मिल सकता है, यानी बुरे कर्म रहे नहीं। अच्छा, उसके बाद में जो पूर्व जन्म के कर्म है वो आपको भोगना ही पड़ेंगे। लेकिन आप सामूहिकता में भोगोगे, कलेक्टिविटी में भोगोगे, तो उसकी चुभन आपको पता नहीं चलेगी, और सामूहिकता में वो कर्म भी समाप्त हो जाएंगे। एक उसके बाद में आप ध्यान करते करते आपके आसपास एक आभामंडल बन जाएगा, आपके आसपास एक ओरा बन जाएगा, और वो आभामंडल में पूर्ण सकारात्मक
ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक एनर्जी रहेगी। तो आपके पास नकारात्मक एनर्जी होगी नहीं, मतलब आपसे बुरे कर्म फिर होंगे ही नहीं। करोगे नहीं, होंगे ही नहीं, आपसे नहीं होंगे। तो जीवन के पहले के कर्म आत्म साक्षात्कार में समाप्त हो गए। पूर्व जन्म के कर्म आपने भोग लिए, अब बुरे कर्म आपसे हो नहीं रहे। और जो अच्छे कर्म कर रहे हो वो भी आप गुरु कृपा में हो रहा है, ये भाव रख रहे हो। गुरु कृपा यानी सामूहिकता, कलेक्टिविटी। आप सामूहिकता में उसको श्रेय दे रहे हो, यानी अपने आप के साथ उसको बांध नहीं रहो, मैंने किया नहीं कर रहे हो। तो एक मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में ऐसी आएगी जब आपके पास कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। ना आपके पास कोई अच्छे कर्म है, ना आपके पास में कोई बुरे कर्म है, कुछ भी नहीं, एकदम अकाउंट नील, शून्य की अवस्था। किसी के प्रति कोई गुस्सा नहीं है, कोई लालच नहीं है, पूर्ण समाधान, पूर्ण सेटिस्फेक्शन। कोई रीजन नहीं है जिस रीजन के कारण आपको नया जन्म लेना पड़े। सब सारे कारण समाप्त हो गए, शून्य हो गए। तो ये मुक्त की स्थिति मोक्ष की स्थिति है। इसके बाद में दूसरा जन्म नहीं है। तो कर्म के चक्र में से अगर बाहर ना निकलना हो तो कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन अगर बाहर निकलने का है, तुमको लगता है कि बाहर निकलना चाहिए, तो अनुभूति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा आप बाहर निकल सकते हो। दूसरा, हम जीवन भर परमात्मा को बाहर खोजते रहते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा, जबकि वो आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आपके अंदर ही बैठा हुआ है। और वो जितने आपके करीब है, वो आपके जितने पास है, उतना बाहर का परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा कहाँ नहीं है? लेकिन जो परमात्मा का स्वरूप आपके अंदर है, आपके भीतर है, वो आपके सबसे करीब है, सबसे पास है। आप उसको छोड़ करके बाहर के परमात्मा को खोजते फिरते। और जो आप बाहर परमात्मा खोजते ना, वो भी सारे मिरर है, सारे आईने हैं, आईने वहां जाकर के आप अंतर्मुखी होते हैं और जाकर के पहुंचते हो आपके अंदर के परमात्मा के पास। आपको जो वहां जाके अच्छा लगता है कि नहीं, वो भी सिर्फ इसी के लिए, क्योंकि उसके निमित्त से, उसके कारण आप आपके अंदर के परमात्मा तक पहुंचते हो। आप जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवता के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, एक क्षण खड़े होते हैं, एक क्षण में आपको बहुत सुख की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद लगता है, बहुत अच्छा लगता है। क्यों? किसी महात्मा ने, किसी संत ने अपनी अंतर्मुखी शक्तियाँ उस देवता में डाली हुई है, उस देवता की मूर्ति में डाली हुई है। इसके कारण जैसे आप मूर्ति के सामने जाते हैं, आप अंतर्मुखी हो जाते हैं, आप आपके अंदर के परमात्मा के पास पहुँच जाते हैं, एक क्षण में पहुँच जाते हैं। लेकिन निमित्त लगता है, मूर्ति नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। जैसे होता है कि नहीं, अपने को अपना चेहरा देखने का है तो अपने को मिरर चाहिए, मिरर होगा तो चेहरा दिखेगा, मिरर नहीं होगा तो चेहरा नहीं दिखेगा। देवताओं की मूर्तियां मिरर है, ये आपको रिफ्लेक्ट करती है, आपको आपके ही परमात्मा को मिलाती है, एक मिरर का काम करती है। वैसे ही आप किसी समाधि स्थान पे जाते हैं, वहां पे भी जाने के बाद में वहां पे वो शरीर रखा हुआ है जिस शरीर के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, लाखों आत्माओं की सामूहिकता, कलेक्टिविटी उसके अंदर है।
उसकी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण आप अंतर्मुखी होते हो और आपको आपके ही परमात्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा की अनुभूति है, आपको अच्छा लगता है। ठीक ऐसे ही जब आप किसी जीवंत सद्गुरु के समक्ष जाते हो, सामने जाते हो, तो उसकी अंतर्मुखी स्थिति के कारण तुम भी कुछ क्षण के लिए क्यों न हो अंतर्मुखी हो जाते हो, और अंतर्मुखी हो जाने के कारण तुम्हें वहां जाना अच्छा लगता है। तो परमात्मा आपके ही अंदर, आपके ही भीतर बैठा हुआ है। जैसे ही आपका चित्त, जैसे आपका ध्यान किसी मूर्ति के कारण, किसी समाधि के कारण, किसी जीवंत गुरु के कारण, उसके निमित्त से जैसे आपका चित्त आपके भीतर के परमात्मा पे जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख की प्राप्ति होती है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम सुख को भी बाहर खोजते हैं। सुख को बाहर खोजते हैं हम। मेरे पत्नी से मुझे सुख मिलेगा, मेरे लड़के से मेरे को सुख मिलेगा, मेरी लड़की से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे पोते से मेरे को सुख मिलेगा। यानी आप सुख के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। आपको अगर सुख चाहिए तो दूसरा चाहिए, दूसरा नहीं होगा तो सुख नहीं मिलेगा। तो जिस प्रकार परमात्मा आपके भीतर है, वैसा सुख भी आपके भीतर है, आपके ही अंदर है। जो आदमी सुखी होना चाहता है उसको कोई भी जीवन में दुखी नहीं कर सकता, और जो आदमी दुखी होना चाहता है उसको जीवन में कोई भी सुख ही नहीं कर सकता। क्योंकि सुख और दुख ये बाहर से नहीं मिलता है, ये आपके अंदर की भावना है। आप ध्यान करो, मेडिटेशंस करो, तो आपको आपके आत्म सुख की अनुभूति होगी। होते हैं अपन भी कोई समस्याओं के ऊपर विचार करते हैं, कोई समस्याओं पे ध्यान देते हैं, अलग अलग जगह ध्यान रखते रहते हैं। हमारा भी चित्त तो बटा रहता है, नहीं होता ऐसा नहीं। अब मैं मेरा ही अनुभव बताता हूँ। अभी इस गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे आत्म सुख की अनुभूति हुई। और कई बार क्या होता है ना, अपने को अपना नहीं समझता जब तक अपने को कोई उसका एहसास नहीं करा दे, अपने को उसका अनुभव नहीं करा दे। इस गहन ध्यान अनुष्ठान में एक दिन मुझे ही मेरे आत्मा के दर्शन हो गए। कुछ नहीं, ध्यान में जैसे आंखें बंद भी हो, सामने एकदम बड़ा लाइट आ जाए तो बराबर आंखों में पता चलता है कि प्रकाश आया है। ठीक उसी प्रकार से मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर के आत्मा के दर्शन हुए। उसने अनुभव कराया, जीवन में तेरा कोई कार्य अब बाकी नहीं रहा। और रही बात आश्रमों की, आश्रम की तुझे आवश्यकता ही नहीं है, शिविरों की तुझे आवश्यकता ही नहीं है। तेरी सारी आवश्यकताएं जीवन की समाप्त हो गई।
और अब साधकों की स्थिति होगी तो उस जगह के आश्रम डेवलप होंगे, नई स्थिति होगी नहीं होंगे। आवश्यकताएं साधकों को है। ऐसा कह के मुझे ही एक सुख का अनुभव रहा है। जब आपकी आत्मा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वही आपको गाइडेंस करती है, वही आपको मार्गदर्शन करती है, वही आपको बताती है। ऐसा ही एक अनुभव त्रिकाल ज्ञानी का अर्थ समझ में आया। बचपन में नानी ऋषि मुनियों की कहानियाँ बताती थी। वो त्रिकाल ज्ञानी है, यानी वो पूर्व में क्या हुआ वो भी जानते हैं, आज भी क्या हुआ वो भी जानते हैं, कल भी क्या होगा वो भी जानते हैं। तो इस गहन ध्यान अनुष्ठान में यह अनुभव आया कि त्रिकाल ज्ञानी सिद्धि नहीं है। अगर आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करने से आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आपकी आत्मा खुश हो जाए, तो वो आत्मा सशक्त हो जाएगी। और सशक्त होने के बाद में आपका चित्त भी सशक्त हो जाएगा। और सशक्त चित्त कहीं पे भी कभी भी किसी भी क्षण जा सकता है। और क्या आगे होने वाला है वो सब बता सकता है, सब जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन सशक्त चित्त होना चाहिए। आज से ही 20 साल पहले राम भाई मुझे मिले थे और राम भाई को मैंने एक पत्र लिखा था। और ये जो अभी हुआ है ना इतना फैलाड़ा, ये सब होगा, ये सब उनको लिख के 20 साल पहले बता दिया था, ऐसा सब होने वाला है। तब कि मेरा नवसारी आना भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।